Good morning, students. I am Rani Singh, Assistant Professor, the Graduate School College for Women, Faculty of Education. Today's topic is Strategy for Ensuring Teacher Accountability, यानी शिक्षकों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की रूपरेखा। लोगों की शिक्षा तक पहुंच में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, किंतु साथ ही साथ यह भी देखा जा रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में आशानुरूप परिणाम नहीं मिल रहे। अतः ऐसी स्थिति में शिक्षा के क्षेत्र में वितरण एवं गुणवत्ता में व्याप्त खामियां इस विमर्श के केंद्र में आ चुकी हैं। इसके साथ साथ शिक्षा के संकुचित बजट एवं विश्व भर में धन के सही उपयोग पर अधिकाधिक बल दिया जा रहा है। इस उदीयमान प्रवृत्ति के कारण विभिन्न देश अब शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं के समाधान ढूंढ रहे हैं। जवाबदेही में वृद्धि इस सूची में शीर्ष पर है। समावेशी, समतापरक और बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना प्रायः एक ऐसा सामूहिक प्रयास है जिसमें सभी कर्ता अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने का सम्मिलित प्रयास करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में महत्वाकांक्षी परिणाम अनेक कर्ताओं द्वारा साझे उत्तरदायित्वों की पूर्ति पर निर्भर है। इन उत्तरदायित्वों की पूर्ति की जिम्मेदारी केवल किसी एक कर्ता पर नहीं डाली जा सकती है। इसी प्रकार यदि कर्ताओं को सक्षम बनाने वाले वातावरण का अभाव है या अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए वे जरूरी संसाधनों से लैस नहीं हैं, तो जवाबदेही का कोई भी तरीका सफल नहीं हो सकता। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि यदि जवाबदेही द्वारा अधिक समावेशी, समतापरक और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रणाली सुनिश्चित करनी है, तो उसके लिए उपलब्ध सूचनाओं का विवेकपूर्ण उपयोग करने में सक्षम लचीले तरीकों की आवश्यकता होगी। ऐसे में जवाबदेही को प्रयोजनपूर्ण करने का एक माध्यम समझा जाना चाहिए। इसे एक ऐसा उपकरण समझा जाना चाहिए जो सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो। वस्तुतः यह स्वयं में शिक्षा प्रणालियों का लक्ष्य नहीं है। शिक्षा में जवाबदेही सरकारों से आरंभ होती है, जिन पर शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने का प्राथमिक दायित्व होता है। शिक्षाकर्ता की जवाबदेही की सुदृढ़ प्रणालियों का प्रारूप तैयार करने के लिए निम्नांकित कार्य किए जाने चाहिए। जवाबदेही की सुदृढ़ प्रणालियों का प्रारूप तैयार करना सरकारों को शिक्षा के सभी क्षेत्रों के साथ विश्वास एवं साझी समझ विकसित करने के लिए अर्थपूर्ण एवं प्रतिनिधित्वकारी सहभागिता का वातावरण बनाना चाहिए। उन्हें उत्तरदायित्व की स्पष्ट रूपरेखाओं व स्वतंत्र लेखा परीक्षा तंत्रों के माध्यम से विश्वसनीय शिक्षा क्षेत्रक योजनाएं और पारदर्शी बजट विकसित करने चाहिए। उन्हें विश्वसनीय और कुशल विनियम एवं निगरानी तंत्र विकसित करने चाहिए तथा मानकों के अनुसार कार्य न होने पर अनुवर्ती कार्रवाइयों और प्रतिबंधों पर अमल करना चाहिए। उन्हें ऐसे विद्यालय और शिक्षक जवाबदेही तंत्र का प्रारूप तैयार करना चाहिए जो सहायक व रचनात्मक हो तथा दंड आधारित व्यवस्थाओं से दूर रहना चाहिए, विशेषकर ऐसी व्यवस्था जो संकीर्ण कार्य निष्पादन उपायों पर आधारित है। उन्हें लोकतांत्रिक स्तर को व्यक्त करने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए तथा साथ ही सूक्ष्म स्तर पर शिक्षा की जांच करने की मीडिया की स्वतंत्रता का संरक्षण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सरकारों को स्वयं संस्थाओं की स्थापना को सुगम बनाना चाहिए, जहां नागरिक अपनी शिकायतें व्यक्त कर सके। जवाबदेही की सुदृढ़ प्रणालियों का कार्यान्वयन सूचना निर्णयकर्ताओं को पारदर्शी, प्रासंगिक और संबद्ध ढंग से आंकड़े उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। संसाधन शिक्षा व्यवस्था के वित्त पोषण के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
क्षमता जिम्मेदारियों को पूरा करने हेतु कर्ताओं को आवश्यक कौशल और प्रशिक्षण से लैस किया जाना चाहिए। यहाँ हम ऐसे उपायों की चर्चा कर रहे हैं जो विशिष्ट संदर्भों में चयनित कर्ताओं के साथ राजनीतिक तंत्र, कानूनी या विनियामकीय मार्ग, निष्पादन आधारित दृष्टिकोण, सामाजिक जवाबदेही और व्यावसायिक या आंतरिक जवाबदेही जैसे कुछ निश्चित प्रयोजनों हेतु प्रभावी हो सकते हैं। हालांकि इनमें से कुछ जवाबदेही दृष्टिकोणों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया है तथा जिसके कारण अनापेक्षित परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। उदाहरण के लिए, प्रदर्शन आधारित जवाबदेही आगतों के स्थान पर परिणामों पर ध्यान केंद्रित करती हुई प्रतीत होती है और संकीर्ण प्रोत्साहनों का उपयोग करती है। ये प्रोत्साहन प्रायः अनुपालन हेतु विवश करने या व्यवहार में बदलाव हेतु दंड दिए जाने तक सीमित रहे हैं। जवाबदेही के प्रति बाजार आधारित दृष्टिकोण शिक्षा को गुणवत्ता व मूल्य के आधार पर विभेदित की जा सकने वाली उपभोक्ता वस्तु समझे जाने पर आधारित है। यह दृष्टिकोण प्रतिस्पर्धात्मक दबाव उत्पन्न करता है जिससे अभावग्रस्त माता पिता व स्कूल उपेक्षित रह जाते हैं। इसके फलस्वरूप पृथक्करण में वृद्धि होती है और समावेशी, समतापरक, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा हेतु किए जाने वाले प्रयासों की उपेक्षा कर दी जाती है। बाह्य रूप से वित्त पोषण वाले दृष्टिकोण के संदर्भ में ऐसी व्यवस्थाएं निर्मित की जाती हैं जो अस्थायी कर्ता द्वारा किसी अन्य को जिम्मेदार ठहराने पर निर्भर है। दीर्घकाल में यह व्यवस्था नहीं चल सकती। निष्कर्ष: शिक्षा एक साझी जिम्मेदारी है जिसकी सतत प्रगति केवल साझे प्रयासों से ही संभव हो सकती है। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए जिम्मेदारियों का स्पष्ट रेखाओं का होना, यह जानना कि ये रेखाएं कहाँ से टूटी हैं और इसके समाधान के लिए क्या किया जाए। यह स्पष्ट है कि जवाबदेही के अभाव में प्रगति बाधित होने का जोखिम बना रहता है, जिससे शिक्षा प्रणालियों में हानिकारक प्रयासों को जड़ें जमा लेने का अवसर मिल जाता है। धन्यवाद बच्चों। हमारा आज का यूनिट यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाता है। इससे पहले हम आप लोग को इस यूनिट का सारा वीडियो और PDF दे दिए हैं, जिससे मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को लाभ हो।